जय हिंद। मैं भारद्वाज सर, रेलवे टेक्नीशियन। आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉरेक्स क्लासेस पे स्वागत है। तो आइए, पिछली क्लासों में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन का टोटल 25 नंबर सवाल तक देख लिया था। आज स्टार्ट करेंगे 26 नंबर सवाल से। तो आइए 26 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल बोला है कि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का रेशियो कितना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए, आपको 26 नंबर सवाल में बोला है कि ए बी से 40% अधिक है। और सर, किसी भी चीज को जब तुलना कर दिया तो हम लोग उसको रेशियो में लिख सकते हैं। बोला ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक है, मतलब ये 100 है तो इससे 40 अधिक, मतलब ये 140 है। समझ में आ रहा है बात। आगे देखिए क्या बोला है कि बी सी से 20% कम है। आगे बी और सी में तुलना किया है तो इसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। बोला बी सी से 20% कम है। अगर ये 100 है तो इससे 20 कम, यानी ये 80 है। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, बताइए ए अनुपात सी कितना होगा। ए और सी का रेशियो पूछा है। तो आइए सर, सबसे पहले बी और बी को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम लोग ए और सी का रेशियो बता पाएंगे। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं। ये जीरो कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। और देखिए यहाँ पे 0 कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंचा 10 हो जाएगा। और बी को बैलेंस करना है। बी यहाँ पे 4 है और यहाँ का बी हम लोगों को 5 दिया है। दोनों का एलसीएम कितना होता है 20, यानी 20 पे दोनों समान हो सकता है, यानी बैलेंस हो सकता है। तो इसको 20 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। और इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 5 20, और ये 4 7 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए बैलेंस हो चुका है बी और बी। बोला ए और सी का रेशियो बताइए। ए और सी का रेशियो पूछा तो ए का वैल्यू 28 और सी का वैल्यू निकला 25। तो आंसर कितना हो जाएगा, 28 अनुपात 25। समझ में आया है आप लोगों को। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगला सुनिएगा 27 नंबर का सवाल। तो देखिए 27 नंबर का सवाल बोला है ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 दिया है तथा बी अनुपात सी 4 अनुपात 5 दिया है। बोला ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी बराबर व्हाट, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा। जैसा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए 27 नंबर के सवाल में बोला कि ए अनुपात बी दिया हम लोगों को 2 अनुपात 3। देखिए बी अनुपात सी दिया हम लोगों को 4 अनुपात 5। तो क्वेश्चन बोला है कि ए प्लस बी अनुपात में दिया है बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा सर। यहाँ पे हम लोगों को अनुपात में सवाल दिया है और अनुपात में पूछा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। और ऐसा वैल्यू तभी पुट करते हैं जब अनुपात में दिया हो, अनुपात में पूछे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहाँ बी और बी को बैलेंस करना पड़ेगा हम लोगों को। तो बी और बी की संख्या पे बैलेंस हो सकता है। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, यानी 12 पे दोनों समान हो सकता है। तो 12 पे इसको 12 बनाएंगे, 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 चौके 12, और यहाँ हो जाएगा 3 5 15। यहाँ पे आप 4 से गुना कर दीजिए तभी 12 बनेगा। और रेशियो के प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से गुना कर सकते हैं सर। ऐसा करने से रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4 से गुना करिएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूना 8। अब देखिए बी और बी बैलेंस हो चुका है, तो अब आप यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू रख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दिया हम लोगों को, ए का वैल्यू 8 प्लस बी है, तो 12 8 यहां रख देंगे, 12 8 20 हो जाएगा। बी का वैल्यू 12 निकला हम लोग को, और सी का वैल्यू 15। तो 12 15 कितना हो जाएगा आपका 27। तो आंसर हो जाएगा 20 अनुपात 27। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला सुनिएगा 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर का सवाल बोला x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1 दिया है। बोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर व्हाट। आइए जैसा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 28 नंबर का सवाल बोला है x अनुपात y दिया हम लोगों को 2 अनुपात 1। सर बराबर के उस साइड में लिखा है तो हम लोग इसको नीचे में लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए जरा सा यहाँ पे अनुपात में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को अनुपात में दिया है, अनुपात में पूछा है, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे बैलेंस करने का कोई बात भी नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। y का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो x मतलब 2 का स्क्वायर 4, और y की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3 अनुपात 5। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला 29 नंबर का सवाल सुनिएगा।
29 नंबर का सवाल है x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। जैसा गौर करिएगा इधर देखिए यहाँ पे 29 नंबर का सवाल दिया है x अनुपात y दिया है हम लोगों को 7:3 बोला एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बट्टा में देखिए क्या दिया है जरा सा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को रेशियो में दिया है, रेशियो में पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आप जरा सा सुनिए सर, यहाँ बैलेंस करने की नौबत भी नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। एक्स गुना वाई है सर तो 7 या कितना हो जाएगा 21 प्लस वाई स्क्वायर मतलब वाई की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। 49 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 40। ऊपर में हो जाएगा सर आपका 30 और नीचे में हो जाएगा 40। तो ये कट रहा है तो क्या हो जाएगा 3:4 आंसर लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग 3/4 आंसर बोल सकते हैं। ऑप्शन में जो भी दिखेगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपका 3/4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा आप 30 नंबर का, सॉरी ये आप सुनिए जरा सा 30 नंबर का सवाल। x अनुपात y 2:5 दिया है, बोला 3x + 2y अनुपात 2x + 5y का वैल्यू कितना होगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए 30 नंबर के सवाल में क्या बोला है। हम लोगों को दिया है x अनुपात y दिया है 2:5 दिया है और हम लोगों को पूछा क्या है सर यहाँ पे 3x + 2y अनुपात में क्या दिया है देखिए 2x प्लस दिया है 5y। बोला बताइए, ये रेशियो में दे दिया और इस रेशियो का वैल्यू हम लोगों से पूछा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 गुना x करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और y की जगह 5 रखेंगे, 5 दूना 10, 10 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 रखिएगा, 2 दूना 4 और यहाँ 5 रखिएगा, 5 5 25, 25 4 कितना हो जाएगा 29। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 16:29। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए आपका कितना आया था आंसर 16:29, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल में बढ़ जाते हैं। तो आइए अगला 31 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला x अनुपात y दिया है 3:1, बोला x³ - y³ अनुपात x³ + y³ का वैल्यू कितना होगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 31 नंबर का जो सवाल है x अनुपात y दिया हम लोग को 3:1, बोला x³ - y³ अनुपात में दिया है, देखिए जरा सा x³ प्लस दिया है y³। ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे सर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा हम लोग तभी करते हैं, बार बार बोल रहे हैं, जब अनुपात में दिया अनुपात में पूछा तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब कितना होता है 1। 27 में से 1 जाएगा तो बचेगा 26 और यहाँ 27, 3 का क्यूब 27 और 27 1 का क्यूब 1, 27 1 28 हो जाएगा। लेकिन ये कट रहा है, रेशियो का रूल है कि अगर प्रत्येक संख्या कोई खास संख्या से कटेगा तो काट सकते हैं। दोनों कट रहा है 2 से, 13 दूना 26, 14 दूना 28, 13:14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला 32 नंबर का सवाल सुनिएगा। 32 नंबर का सवाल देखिए क्या दिया है हम लोगों को। 32 नंबर का सवाल दिया है x अनुपात y 3:4 है, बोला 7x + 3y अनुपात 7x - 3y का वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इधर सेम सवाल आ रहा है सर। यहाँ पे x अनुपात y दिया हम लोगों को 3:4 दिया है और देखिए यहाँ पे 7x + 3y अनुपात देखिए जरा सा, यहाँ पे दिया है 7x - 3y का वैल्यू पूछा। कोई बड़ी बात नहीं, अनुपात में दिया अनुपात में पूछा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 या 21, यहाँ हो जाएगा 4 या 12। तो 12 और 21 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना 33 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ 7 या 21 हो जाएगा और यहाँ पे -3y है तो माइनस करना पड़ेगा 4 या 12। तो यहाँ पे देखिए तो 12 8 20 9 हो जाएगा, 3 से कट रहा है दोनों, 3 11 या 33, 3 या 9, आंसर हो जाएगा 11:3। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं 33 नंबर के सवाल पे। तो 33 नंबर का सवाल सुनिएगा क्या बोला है। बोला है x अनुपात y 3:5 है तो 10x + 3y अनुपात 5x + 2y का वैल्यू कितना होगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर का सवाल में बोला है x अनुपात y दिया हम लोगों को 3:5, बोला है बताइए 10x + 3y अनुपात में दिया है 5x
प्लस 2y का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान दीजिए जरा सा सर, ये अनुपात में दिया, अनुपात में पूछा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 और ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15। 30 15 कितना होता है आपका 45 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, y का वैल्यू 10 रखिए, 5 रखिए, 5 10 15 10 कितना 25 हो जाएगा। और रेशियो का रूल है कि अगर प्रत्येक पद कोई खास संख्या से कट रहा है तो सर हम लोग काट देंगे। तो ये हो जाएगा 5 नमा 45, 5 5 25। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 9:5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा आप, ये 34 नंबर का। बोला x/5 बराबर y/8। बोला x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 का वैल्यू कितना होगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा इधर। ये देखिए 34 नंबर का सवाल क्या बोला है, x/5 बराबर में दिया है y/8। बोला है x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 का वैल्यू कितना होगा। तो सर सबसे पहले हम लोग x अनुपात y निकाल लेते हैं। x अनुपात कोई बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना होगा। बीच में बराबर और बट्टा बट्टा का केस हो तो सर अनुपात कैसे निकालते हैं, बट्टा वाले को ज्यों का त्यों रख देते हैं, अनुपात निकल जाता है, बताए थे थ्योरी में। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह 5 5 कितना हो जाएगा 10, y की जगह 8 रखेंगे, 8 8 कितना हो जाएगा 16। और कोई खास संख्या से कट रहा है तो काट देंगे, 2 5 10, 2 8 16। तो आंसर कितना हो जाएगा 5:8। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगले सवाल सुनिएगा 35 नंबर का। 35 नंबर का सवाल बोला 4x² माइनस 3y² अनुपात दिया है 2y² प्लस 5y² बराबर 12/19 दिया है। बोला x अनुपात y कितना होगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए 35 नंबर का सवाल में बोला है, यहां पे देखिए 4x² प्लस माइनस है 3y²। अब बट्टा में सर अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, अनुपात के बाद दिया है इसको 2x² प्लस 5y² और बराबर में दिया है 12/19। बोला x अनुपात y कितना होगा। सर ये अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, हालांकि जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया था इतना अनुपात इतना दिया, तो अनुपात को तो बट्टा में लिख सकते हैं। 12:19 दिया, उसको भी हमने बट्टा में लिख दिया। और इस बार हम लोग से x अनुपात y पूछा तो कोना कोनी गुना करके निकालेंगे। 19 से इसमें गुना करिएगा दोनों में, तो 19 चौका कितना होता है 76x²। 19 से इसमें गुना करिएगा तो 19 तिया हो जाएगा 57y²। और देखिए 12 से इसमें गुना करिएगा उधर हो जाएगा 12 दूना 24x²। और 12 से इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा 12 पंचे 60y²। ध्यान दीजिएगा 24 को आप x को एक साइड ले आइए और y को आप एक साइड लेके चले जाइए। x वाले को एक साइड लेके आए, 76 में से 24 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5x²। और ये 57 वाला उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 5 11y² हो जाएगा। और देखिए तो ये किसी से कट रहा है क्या, हम लोग x² बट्टे y² बराबर कर देते हैं 117 बट्टा कितना 52 कर देते हैं। अब देखिए ये किसी से कट रहा है तो नमा, हाँ 13 से कट रहा है, 13 चौका 52, 13 नमा 117। यहाँ पे देखिएगा जरा सा, यहाँ पे x बट्टे y का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं सर 9 बट्टे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कट गया तो x बट्टा y को x अनुपात y लिखेंगे, बराबर 3/2 है तो 3:2 हो जाएगा। वही हम लोगों से पूछा था x अनुपात y कितना, तो आंसर कितना हो जाएगा 3:2। हद से स्टार्ट होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 4y² बराबर 4xy। बोला x अनुपात y कितना होगा, जैसा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों को 36 नंबर के सवाल में बोला है x² प्लस दिया है हम लोगों को 4y² बराबर में दिया है 4xy। बोला है बताइए x अनुपात y कितना होगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा सर, ये जब भी इस प्रकार के सवाल आवेंगे तो इसको हम लोगों को फॉर्मूला पे तोड़ना होता है। मतलब ये देखिए 4 को आप लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब दोनों का स्क्वायर है सर इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, मतलब x² प्लस लिख सकते हैं 2y² और इसको इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा 4xy बराबर हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, और ये एक फॉर्मूला पे है जो हमको दिख रहा है a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर पे है। आप लोगों को भी दिखा देते हैं सर, ये देखिए तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे 2y² रहने दीजिए। ये 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू 2y बराबर 0। ये 4xy को हमने तोड़ के लिख दिया, ये गुना करिएगा तो फिर 4xy ही आएगा।
हम बस फॉर्मूला पे दिखाने के लिए इसको तोड़े हुए हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, इसको ए मान रहे ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, माइनस टू है, ए इसका बेस है ए और इसका बेस है बी, तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0, ये उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2y। हम लोगों से पूछा x अनुपात y, y को बट्टा में ले आइए, x अनुपात y बराबर हो जाएगा 2, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यानी x अनुपात y हो जाएगा 2 अनुपात 1 आंसर। समझ में आ रहा है ना? अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला 37 नंबर का सवाल सुनिएगा। 37 नंबर का सवाल बोला है x अनुपात x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4 अनुपात 1, बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5। आइए जैसा ध्यान दीजिएगा, सर अनुपात को हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 37 नंबर के सवाल में बोला है जो x प्लस वाई बट अनुपात है बीच में, तो बट्टा में लिख देते हैं उसको, x माइनस वाई बराबर में दिया हम लोगों को 4/1, पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अनुपात में क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस दिया है वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्स अनुपात वाई निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि रेशियो में रहेगा तो रेशियो में पूछा है, डायरेक्ट पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो कोना कोनी गुना कर लेंगे, 1 से दोनों में गुना करेंगे तो x प्लस वाई होगा, और इधर देखिए दोनों में 4 से गुना होगा तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। x वाले को एक साइड ले जाइए और y वाले को एक साइड ले आइए, तो y वाला को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 5y, x वाले को उधर ले जाइएगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x y बट्टा में 5/3 बराबर हो जाएगा x, इधर का y बट्टा में आ जाएगा, x के सामने का वैल्यू 5, y के सामने का वैल्यू 3, y x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x का वैल्यू पुट करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, y का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 से 9 कितना हो जाएगा, 25 से 9 कितना होगा बताइए 34 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, 25 में से 9 घटाना पड़ेगा, 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो दोनों कट रहा है किसी खास संख्या से, 17/8 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा आप, ये 38 नंबर का सवाल बोला 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर 19/9 a अनुपात b कितना होगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 38 नंबर का सवाल सुनिएगा, बोला है 2a प्लस है 3b, सर अनुपात के आगे दिया तो बट्टा में लिख लेते हैं उसको, 3a माइनस दिया है 2b बराबर में दिया 19/9, बोला है बताइए a अनुपात b कितना होगा। तो यहाँ पे वही करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, 9 से गुना करिएगा दोनों में तो हो जाएगा आपका 9 दूना 18a, अब प्लस हो जाएगा 9 तिया 27b, इधर देखिए 19 से गुना करिएगा तो 19 तिया 57a हो जाएगा, 19 दूना 38b हो जाएगा। अब देखिए ए वाले को एक साइड ले जाइए, बी वाले को एक साइड, तो 38 इधर आके जो जुटेगा तो 8 7 15 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 भी हो जाएगा, ये उधर जाके घटेगा तो 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना 3a हो जाएगा। हम लोगों को a बट्टा b पूछा तो a को ऊपर रखेंगे, b को इधर ले जाएंगे, तो 65/39 बराबर हो जाएगा a बट्टा b, 13 पचे 65, 13 39, तो a बट्टा 5/3 बराबर कितना हो जाएगा a बट्टा b, यानी a और b का रेशियो 5/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगला 39 नंबर का सवाल सुनिएगा, बोला है 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5/1, बोला a अनुपात b कितना होगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर के सवाल में बोला है 3a प्लस 5b बट्टा में दिया हम लोगों को 3a माइनस दिया है 5b बराबर में दिया है 5/1, बोला बताइए a अनुपात b कितना होगा। तो बात वही करेंगे, बस कोना कोनी गुना कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस हो जाएगा 5b बराबर उधर 5 से गुना करिएगा, 5 तिया 15a माइनस हो जाएगा 25b। अब a वाले को एक साइड ले आइए, b वाले को एक साइड ले आइए, इधर आके जुट जाएगा तो हो जाएगा 30b, और ये उधर जाके घट जाएगा, हो जाएगा 12a। a बट्टा b पूछा तो a को सर ऊपर रखेंगे, इसको इधर लाएंगे, 30/12 बराबर हो जाएगा a बट्टा b,
तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 15 मरतबे और 2 से कटेगा 6 मरतबे, 3 से कटेगा फिर 3 5 15, 3 दूना 6, यानी 5/2 बराबर हो जाएगा A/B आंसर, यानी A और B का रेशियो 5:2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 40 नंबर का। 40 नंबर का सवाल क्या बोला है हम लोगों को? बोला 4a - 5b बटा 4a + 5b बराबर 1/6, ये अनुपात b कितना होगा? सिंपल बात है। देखिए यहाँ पे 40 नंबर का सवाल में क्या बोला है? 4a - 5b बट्टा में दिया हम लोगों को 4a + 5b बराबर में दिया है 1/6, बोला a अनुपात b कितना होगा? कोना कोनी गुना कर लेंगे। 6 चौका 24, a माइनस हो जाएगा 6 पंचा 30b बराबर में हो जाएगा 1 से गुना करेंगे 4a प्लस हो जाएगा 5b। देखिए a वाले को एक साइड ले आइए तो इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 20a, आइए उधर जाके जुटेगा तो हो जाएगा 35b हो जाएगा। a/b पूछा, a को ऊपर रखेंगे b को नीचे लाएंगे, a/b बराबर हो जाएगा 35/20। 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 चौका 20, तो यहाँ पर A/B बराबर हो जाएगा 7/4, यानी A और B का रेशियो 7:4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। तो 41 नंबर के सवाल में बढ़ जाते हैं। 41 नंबर का सवाल क्या बोला है जरा ध्यान दीजिएगा। बोला है 16:8 बराबर समानुपात 5:35 में लुप्त पद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इधर जहां भी वाट लगाएगा ना सर वहां एक्स लगा दीजिएगा। यहां पर देखिए 41 नंबर का सवाल में बोला है 6:x समानुपात 5:35। आप तो जानते हैं कि जब दो अनुपात समानुपात के केस में हो तो अंदर वाला का गुना बाहर वाला के गुना के बराबर होता है, यानी 5x बराबर हो जाएगा 35 गुना कितना? 6 हो जाएगा। 5 7 35, x बराबर कितना हो जाएगा? 7 के 42 है सर। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 42। थ्योरी में बताए थे जब दो अनुपात के बीच समानुपात का चिन्ह हो तो अंदर वाला का गुना बाहर वाला के गुना के बराबर होता है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगले सवाल में बढ़ जाते हैं 42 नंबर के सवाल में। तो अगला 42 नंबर का सवाल सुनिएगा क्या बोला है। बोला a अनुपात b अनुपात b प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7:8। बोला a प्लस b प्लस c बराबर 14 हो तो c का वैल्यू कितना हो? आइए जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल बोला है सर हम लोगों को, ये 42 नंबर सवाल में बोला a प्लस b अनुपात में दिया है, फिर b प्लस c अनुपात में दिया है, c प्लस a दिया है और बराबर के उस साइड दिया 6:7:8। तो सर उसको हम लोग इसके बट्टा में लिख सकते हैं 6:7:8 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला a प्लस b प्लस c बराबर 14। आगे बोला सर a प्लस b प्लस c बराबर दिया हम लोगों को 14। तो क्वेश्चन बोला कि बताइए c का वैल्यू कितना होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, c का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे सर a b c का योग 14 है, तो हम लोगों को जो संख्यात्मक डाटा दिया रहता है वही अनुपातिक डाटा निकालना पड़ता है। जब ये संख्यात्मक डाटा तीनों ABC का योग है तो हम लोग अनुपात में भी तीनों का योग ही निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो सर यहाँ पे तीनों का योग निकालेंगे, x लगा दीजिए, अनुपात के प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से गुना कर दिए x से। अब ये जो योग करेंगे 6 7 7 6 कितना? 13 13 8 कितना हो जाएगा आपका? 8 7 15 15 6 21 x। ये जो योग है ना सर ये पूरे का योग है। पूरे का योग मतलब एक ए, दो गो ए हो गया, बी दो बी हो गया, सी दो सी हो गया, यानी ये जो निकला योग निकला वो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का योग है। तो आप संख्या में भी इधर 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का योग रखिए, क्योंकि जो संख्यात्मक डाटा ले रहे हैं वही अनुपातिक डाटा के बराबर करना पड़ेगा। अनुपातिक डाटा 2 गो सब कुछ का योग है, तो संख्या में भी 2 गो सब कुछ का योग रखिए। यहां पर सर एकक गो है तो दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से इधर गुना कर दीजिएगा या 2 से कर देते हैं इधर गुना, a प्लस बी प्लस सी अब बराबर हो जाएगा 2 से उधर गुना कर दीजिए 28, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर हो जाएगा 28।
अब ये जो 28 है ये भी दो गो सब कुछ का योग है, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का योग है। और ये भी जो 21x है सर ये भी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का योग है। अब दोनों को बराबर कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं हम लोग 28। x बराबर हो जाएगा 28 बटे 21, ये हो जाएगा 7 चौका 28 7 तिया 21 हो जाएगा 4/3। अब x का वैल्यू सर इसमें पुट कर देंगे तो a प्लस b का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू 6 गुना हो जाएगा 4/3, 3 दूना 6 ये हो गया 8। अब a प्लस b निकल गया 8। हम लोगों से पूछा था c का वैल्यू बताइए, c का वैल्यू पूछा अगर तीनों के योग में सर 3 भाई के योग में ये दोनों भाई का योग घटा दीजिएगा, दोनों भाई का योग 8 आया है जो, अगर तीनों भाई के योग में ये दोनों भाई का योग घटा दीजिएगा तो c निकल जाएगा। तीनों भाई का योग 14 और 14 में छोटका और मंझुलका का योग 8, इसमें 8 घटा दीजिएगा तो बड़का का योग ये कितना निकल जाएगा 6 वर्ष आंसर। समझ में आ रहा है ना सर। तो मेनली हमारा कहने का मतलब है कि जो संख्यात्मक डाटा लेंगे वही अनुपातिक डाटा लेना पड़ता है। संख्यात्मक डाटा हमको पता था तीनों का योग, एगो ए एगो बी एगो सी का योग, लेकिन जो अनुपातिक योग निकला उसमें 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का योग है। तो संख्यात्मक डाटा में भी हम लोग सर 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का योग निकालेंगे। तो क्या कर दिए, दोनों तरफ 2 2 से गुना कर दिए, तो हो गया 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी बराबर 28। ये भी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का योग है और ये भी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का योग है। दोनों को बराबर कर दिए, एक्स का वैल्यू निकला, एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया। अब ए प्लस बी तीनों के योग में ए प्लस बी घटा दिए तो सी निकल गया कितना 6 आंसर। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगले सवाल सुनिएगा आप 42 हो गया। 43 नंबर का सवाल बोला है 12 14 24 का चतुर्थानुपात कितना होगा। ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे 43 नंबर का सवाल में बोला है 12 14 24 का चतुर्थानुपात कितना होगा। सर थ्योरी में बताए थे चतुर्थानुपात कैसे निकाला जाता है। ये चतुर्थानुपात बराबर होता है, चतुर्थानुपात बराबर होता है बी गुना सी बट्टा ए, बी गुना सी बट्टा ए होता है। ये ए है बी है सी है, ये हो जाएगा 14 गुना 24 बट्टा ए 12। यहां हो जाएगा 6 दूना 12 6 चौका 24 2 सते 14 तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 आंसर। समझ में आया ना आप लोगों को। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगला सुनिएगा 44 नंबर का सवाल। 44 नंबर का सवाल देखिए तो जरा सा क्या बोला है। बोला है 0.2 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपात। सेम सवाल है, जरा सा ध्यान दीजिए। 43 नंबर का सवाल बोला है 0.2 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपात। ध्यान दीजिएगा जरा सा, चतुर्थानुपात बराबर होता है बी गुना सी बट्टा ए। तो बी किसको सी किसको ए किसको लेंगे, पहला वाला ए बी सी है, तो ये हो जाएगा 0.12 गुना 0.3 अब बट्टा में हो जाएगा 0.2। और सर यहां देखिए एक अंकों के बाद पॉइंट, एक अंकों के बाद पॉइंट, पॉइंट उड़ गया, लेकिन यहां 2 अंकों के बाद पॉइंट है, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे आएगा 2 गो 0। यहां 2 अंकों के बाद है, ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, पॉइंट उड़ाइएगा, एक पे डबल 0 नीचे आएगा। देखिए यहां पे अब इसको काट सकते हैं 2 6 के 12, तो ऊपर में हो जाएगा 36 के 18 बट्टा 100। सर फिर नीचे 100 से भागा देंगे तो 2 गो 0 हटेगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 1.18 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात आप लोगों को। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, ये कितना नंबर का सवाल देखिए तो जरा सा, ये आपका 45 नंबर का सवाल बोला 16 और 24 का तृतीय अनुपात कितना होगा। 16 और 24 का तृतीय अनुपात पूछा है और आप लोगों को तृतीय अनुपात बराबर बताए हुए थे, याद है कि नहीं है, थ्योरी में बताए हुए थे। तृतीय अनुपात बराबर बी स्क्वायर बट्टा ए होता है, याद होगा। ये ए है ये बी है, बी स्क्वायर बट्टा ए करेंगे, बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24, अब बट्टा ए मतलब 16।
8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 12 दूना 24, 12 तिया कितना हो जाएगा 36। ये तृतीय अनुपात निकल गया हम लोगों का 36 आंसर। तो हम ये आशा करते हैं कि ये सारा सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो पाए। ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।